Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important and easy type question. आप देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लिखने का पर्पस केवल ये है कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन इजी क्यों है। अब जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रूव करने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रूव करने हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। मैं इसमें से सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व कराऊँगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस के मेथड आपको समझा दूँगा कि आपको करना कैसे है। सी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट। आप देखिए ध्यान से, आपको प्रूफ क्या करना है। अब ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको अगर एक्सपेंड कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है उनकी, लेकिन अगर हम किसी ट्रिक से करेंगे तो ये प्रूफ करना हमारे लिए आसान होगा। अब देखिए सबसे पहले आप ध्यान से, ये 5x + 4 आ रहा है, तो आप ये देखिए कि 5x + 4 कैसे आ सकता है। मुझे आराम से दिख रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, यानी कि C1 में C1 + C2 + C3 कर दूंगा, तो मेरा 5x + 4 आ जाएगा। और उसके बाद मैं उसको कॉमन लेकर के यहाँ 1 1 1 कर लूँगा, और उसके बाद मैं जो है कोई दो रो या कोई दो कॉलम को जीरो बना करके उसको एक्सपेंड कर दूंगा, तो मेरा ये बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 3y + k। यहाँ पर भी अगर मैं इन सबको C1 में C1 + C2 + C3 कर दूंगा तो मेरा 3y + k आ जाएगा। उसके बाद मैं कॉमन लेके 1 1 1 कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं किसी तरीके से जो है दो रो को जीरो करूंगा या दो कॉलम को जीरो करूंगा, और उसके बाद एक्सपेंड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a + b + c लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप इसको कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं, अगर मैं इसको रो वाइज ऐड करूँ तो भी हो सकता है। अगर आप इसको रो वाइज ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, रो वाइज ऐड करेंगे तो भी यही आएगा, 3y + k। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, रो वाइज कर लीजिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, अब की बार यहाँ पर आपको रो वाइज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो ये तो 4a और ये 5a हो जाएगा। इसको तो यहाँ पर आपको रो वाइज ही ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको रो वाइज ऐड करेंगे तो आपका a + b + c कॉमन मिलेगा, और कॉमन लेकर के हम 1 1 1 कर लेंगे, और उसके बाद उनमें से कोई दो रो को हम जीरो करके एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अगर मैं अब की बार कॉलम वाइज ऐड करता हूँ तो 2x + 2y + 2z आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से, कॉलम वाइज करने पर, क्योंकि ऐसे ऐड करने पर, रो वाइज ऐड करने पर नहीं आ रहा है, कॉलम वाइज करने पर ऐड करने पर आ रहा है, तो मैंने इस तरीके से ऐड करके यहाँ x + y + z कॉमन आ जाएगा। उसके बाद मैं उसको कॉमन लेकर के 1 1 1 करके एक्सपेंड कर लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3a + b + c ab + bc + ca। यहाँ पर भी ध्यान से आप देखिए, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, ये आपका माइनस का 2a हो गया, a + b + c आ जाएगा। अगर मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ कॉलम वाइज, मैं रो वाइज भी एक बार चेक कर लेता हूँ। रो वाइज करने पर भी 3 + a 4a 5a, रो वाइज करने पे नहीं आ रहा है, कॉलम वाइज करने पर आपका a + b + c कॉमन आ रहा है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन को मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने आपको इसीलिए मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखे हैं, ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए कि इसमें मैंने इसीलिए लिखा मेक कॉमन टाइप बनाओ, कॉमन लो, ताकि ये चीज़ जितनी भी आपकी प्रूव करने की आ रही है वो आपकी आ जाए। यानी आपको करना क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से आपको अपने रिजल्ट को देखना है कि आपको ये चीज़ कैसे लेके आनी है। इसीलिए मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके एक साथ लिखे हैं।
एक साथ लिखने से ये फायदा हुआ कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एक साथ आपके तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखा है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट करता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इसको, आप चाहें तो इसको रो वाइज भी कर सकते हैं। चलिए मैं रो वाइज करके दिखा देता हूं। रो वाइज करने पर भी हो जाएगा आपका। R1 में अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैं अब इवेल्युएट कर रहा हूं। अब मैं आपको सब जितने भी रिजल्ट हैं वो प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाता हूं। इसमें आपने सबको ऐड करके यहाँ क्या लिखा, 5x प्लस 4। यहाँ पर भी आपने सबको ऐड करके क्या लिखा, 5x प्लस 4। यहाँ पर भी आपने सबको ऐड करके क्या लिखा, 5x प्लस 4। ठीक है, बाकी ऐसे ही लिख दीजिए, 2x फिर x प्लस 4 फिर 2x फिर 2x 2x x प्लस 4। मेरा ये कहने का मतलब है जिसमें आपने ऑपरेशन लगाया, R1 में ऑपरेशन लगाया और इसको ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, मुझको ये चीज़ कॉमन दिख रही है तो कॉमन ले लिए, 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, कम से कम आधा आंसर आपका आ चुका है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। फिर मैंने अभी आपको कहा था अगर मैं किसी भी तरीके से ये एलिमेंट, ये कॉलम और ये कॉलम को अगर मैं जीरो कर दूं, मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं और यहाँ जीरो कर दूं, या ये कह लीजिए कि फर्स्ट रो में बाकी दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो कर दूंगा और उसके बाद एक्सपेंड करूंगा तो आपका ये आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, 5x प्लस 4 ये लिखा आपने, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब मैं जो भी ऑपरेशन करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ, C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। तो ये तो ऐसे ही लिख दीजिए आप, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस का 2x तो माइनस का x प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ आ जाइए, 1 माइनस C x प्लस 4 माइनस 2x, ठीक है आपका। अब 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर ये आपका 0 आ जाएगा और फिर आपका माइनस का x प्लस 4 आ जाएगा। आपने ये लिखा। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं एक्सपेंड करूंगा, मैं एक्सपेंड कर दूंगा R1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग R1। ये जरूर लिखाया जाता है कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें समझ गए हैं। 5x प्लस 4 तो आएगा ही आएगा, वो लिखे रहने दीजिए। अब मैं आपको एक्सपेंड, ये तो आपका आ ही रहा है, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ किसके अलोंग, R1 के अलोंग, R1 के अलोंग। यहाँ लिखा 1। अब आपको पता है क्या क्या चीज़ें, इसको हटाया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस का x प्लस का 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 0 इंटू 0 0। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस 0। अब बच्चों यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, लेकिन बाहर 0 है तो 0 ही आना है, प्लस 0। यहाँ पर भी यही काम करोगे आप बच्चों, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे। यहाँ पर आप बाहर 0 है आपका तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा, इसीलिए अंदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी बाहर 0 है तो भी अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 4, ये तो आपका कॉमन आ ही रहा था, और ये आपका 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अरे गलती से मैंने क्वेश्चन जो है गलत लिख दिया था, यही आपको प्रूफ करना था, गलती से मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। कुछ बच्चे कहेंगे सर C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से भी आ रहा है, वो भी सही है। अब की बार ये कॉमन यहाँ से निकला है, उस वाले क्वेश्चन में कॉमन यहाँ से निकलेगा, 1 1 1 आ गया। उसके बाद मैंने C2 में C2 माइनस C1 किया, ऑपरेशन लगाया, C3 में C3 माइनस C1 किया, ऑपरेशन लगाया, और उसके बाद मैंने उठा के एक्सपेंड कर दिया।
एक्सपेंड क्या किया, अलोंग R1 किया। तो आपने 1 देखा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर बाकी एलिमेंट तो जीरो हैं, करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस आपने देखा आंसर आ गया 5x + 4 4 - x होल स्क्वायर। गलती से मैंने यहाँ पे 4 - x स्क्वायर लिख दिया था, उसको ठीक कर लीजिएगा, 4 - x होल स्क्वायर आएगा। सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं आपको हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा। या तो आप इसमें ऐसे आप ऐड कर रहे हैं तो भी आपका 3y + k आ रहा है, और अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हैं तो भी 3y + k आ रहा है। तो इसमें हिंट है C1 में C1 + C2 + C3, या कुछ बच्चे कहेंगे R1 में R1 + R2 + R3। बस इस ऑपरेशन को लगाएंगे। मैंने आपको बताया कॉमन लेंगे, 1 1 1 आएगा, फिर आप किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर आप बहुत ही आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको जो है C1 + C2 + C3 करते हैं, C1 + C2 + C3 करते हैं, तो 2 + 2 4a और 5a, तो 5a तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से ऐड करते हैं, R1 में R1 + R2 + R3 करते हैं, तो आपका ये चीज़ कॉमन आ रहा है, ये चीज़ आपको मिल रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, R1 में R1 + R2 + R3 करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर इस टाइप से काम कर रहे हैं तो रो वाइज काम कर रहे हैं, अगर आप इस टाइप से काम कर रहे हैं तो कॉलम वाइज काम कर रहे हैं। तो इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आंसर 11। अब आपने इसको ऐड किया, जब आप इसको ऐड किया तो क्या आएगा, ऊपर a + b + c आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी a + b + c आएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी a + b + c आएगा। बाकी जो भी आ रहा है वो लिख दीजिए, 2b b - c - a, 2b, फिर 2c, फिर 2c, फिर c - a - b, ये आ रहा है आपका। अब देखिए ध्यान से, अब आपने कॉमन ले लिया, तो कॉमन आपका आ गया a + b + c, आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया आपका 1 1 1, 2b b - c - a, 2b, फिर 2c, 2c, c - a - b, ये आपका आ गया। अब फिर से वही काम करते हैं, फिर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं C2 में C2 - C1 और C3 में C3 - C1, ताकि यहाँ 0 0 बन जाए। 0 0 बन जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा करना, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही लिख दीजिए, 2c 1 b - c - a, फिर आपका 2c आ जाएगा। हाँ, अब ये क्या आएगा, एक मिनट, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब 1 - 1 0, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2b आएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का a + b + c, यहाँ पे करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2b गया 0, c - a माइनस, ये आपका आ जाएगा माइनस का a + b + c, ये आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए अलोंग R1। जब आप एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 को, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 जैसे ही आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंड अलोंग R1। तो ये तो आ ही रहा है, जो आ रहा है बाहर उसको आने दीजिए। अब अपना काम करते हैं हम लोग, यहाँ 1 लिखा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस a + b + c होल स्क्वायर, -0 × 0 0। अब यहाँ -0 लिखेंगे। अब -0 लिखेंगे तो बच्चों करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर +0 लिखेंगे, यहाँ पर भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाहर 0 लगाए। तो कितना आ गया बच्चों आपका, देखिए ध्यान से, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो a + b + c होल क्यूब आपके सामने आ रहा है। तो यही आपको काम करना था इसमें। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आपके हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी मैं आपको अब की बार इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका C1 में C1 + C2 + C3 का ऑपरेशन लगेगा। C1 में C1 + C2 + C3 का ऑपरेशन लगेगा, तो आपका क्या आएगा, आपका ट्वाइस ऑफ x + y + z आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस ऑफ x + y + z को आप क्या कहते हैं, कॉमन ले लीजिएगा, 1 1 1 आएगा। फिर आप अब की बार 1 1 1 ऐसे आ रहा है, अब की बार 1 1 1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप क्या काम करेंगे,
अब की बार R2 में R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और आप एक्सपेंड कर दीजिएगा उसको अलोंग C1 के, एक्सपेंड कर दीजिएगा अलोंग C1 के, फिर आप जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने आपका आंसर रखा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है, मैंने इसी में इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं सारे क्वेश्चन इस टाइप के समझा रहा हूँ तो आपको लगे हाथ ये भी क्वेश्चन समझा दूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी यही काम करना है बच्चों। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ऑपरेशन देखना है कि कौन सा लगाना है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ऐसे ऐड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा A प्लस B प्लस C, यानी कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, आपका A प्लस B प्लस C आएगा। यहाँ पर भी आपका जो है A प्लस B प्लस C आएगा। अब एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, 3A प्लस 4A 5A, ये नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे किस तरीके से आएगा, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। C1 बिल्कुल सेम अभी जो ऊपर समझाया है, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3A प्लस B प्लस C, फिर कॉमन लेंगे, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद R2 में यहाँ देखिएगा, जैसे ही आपने यहाँ पर R2 माइनस R1 किया तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, फिर R3 माइनस R1 किया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और उसके बाद आप एक्सपेंड कर दीजिएगा अलोंग C1 के, अलोंग C1 के आप एक्सपेंड कर देंगे, और फिर उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट वो आपका आ जाएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे सर आपने जितने भी टाइप सिखाए हैं, आप चाहे इसको ऐसे ऐड करें चाहे आप इसको ऐसे ऐड करें, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ बच्चे मुझसे कहने आए थे कि सर हमने ऐसे ऐड किया तो ये रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप अपना आराम से काम करिए। आपने क्या काम किया, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, तो आपका यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x आया, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ 1। अब आप इसको कॉमन ले लीजिए, आपने टेक कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो किनारे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 1 1 आएगा, यहाँ पर x आएगा 1 एक्स स्क्वायर, बहुत ही आराम से आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आराम से इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया आपने। अब मैं यहाँ पर ऑपरेशन करूँगा, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। देखिए अब करते हैं इसको, ये तो ऊपर वाली चीज़ तो ऐसे लिख लीजिए 1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स कॉमन ले लो आप, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी इसको इसमें से माइनस करिए, 0 आएगा, माइनस 1, ये आ गया आपका। अब इसको इसमें से माइनस करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग C1 के, एक्सपेंड अलोंग C1, अलोंग C1 के एक्सपेंड कर दिया, तो अब यहाँ क्या होगा, 1 माइनस एक्स, अब मैं यहाँ 1 लिखा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस तो फार्मूले का है, यहाँ पे क्या आएगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या काम करिए, यहाँ x माइनस 1 लिखा है, यहाँ 1 माइनस एक्स लिखा है, तो आप माइनस साइन को कॉमन लेकर के, माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, यहाँ पर माइनस साइन को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया आपका अलोंग C1 A11 का हो गया, माइनस 0 और प्लस 0। यहाँ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर करेंगे तो बाहर 0 है तो 0 ही आएगा, यहाँ पे बाहर 0 है तो 0 ही आएगा। अब इसको देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा आपने,
अब आप इसका करिए तो ये कितना आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से काम करिएगा। ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1, ठीक है, या ऐसा काम करो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स किया, ये आपका आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखिए आप ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा आपने, ठीक है, लिखे रहने दीजिए। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आप ध्यान से देखिए ये 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1, अभी रुक जाइए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और 1 माइनस एक्स, ये भी 2 बार लिखा हुआ है और ये भी 2 बार लिखा है, तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला दिख रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये बाहर स्क्वायर लगा है, ये लिख दिया, ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या काम किया है। सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसको, ये ऑपरेशन लगाया, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये आ गया, फिर मैंने R2 में R2 माइनस R1 किया, R3 में R3 माइनस R1 किया, तो आपका ये स्टेप आ गया। उसके बाद मैंने एक्सपेंड किया अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, अलोंग C1 के एक्सपेंड किया, ये आपका लिख लिया, और उसके बाद सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लगाया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसमें आपको मैंने ये नाम दिया कॉमन टाइप, यानी कि इसमें आपको रिजल्ट देख करके ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि आपको कैसे करना है। थैंक यू।